हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि आज अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। 25% तो टैरिफ और 25% उसने पेनल्टी लगाई है। क्यों? इस आरोप में कि भारत रसा से तेल खरीद रहा है और तेल खरीद रहा है तो उसके दो लाभ पैदा कर रहा है। एक तो यह कि इसको अन्य देशों को प्रोसेस करके बेच रहा है और दूसरी बात कि जो तेल खरीद रहा है उससे यह रूस को मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है। जो रूस आज यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है तो दुनिया के तमाम देशों ने रूस पे सैंक्शन लगा रखे हैं और अमेरिका को ऐसा लगता है कि जो भारत है वह तेल खरीद के रूस को आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है, उसकी आर्थिक शक्ति को मजबूत कर रहा है और जिसकी बदौलत रूस लगातार युद्ध में बना हुआ है और उसकी जो खर्च करने की क्षमता है वह बरकरार है। यह विचार करने की ज़रूरत है कि क्या अमेरिका की यही परेशानी है या परेशानी की कुछ और वजहें भी हैं। आज यहाँ कुछ गूढ़ विषयों पे बात करेंगे। जो अमेरिका की परेशानी है वह बस यह नहीं है कि भारत तेल खरीद रहा है। यह तो भारत को तंग करने का, परेशान करने का एक बहाना है। असली बात यह है कि हाल के दिनों में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन किया तो एक सेंटर जो उसका सैन्य बेस है पाकिस्तान का, नूर मोहम्मद, उस सेंटर पे भारत ने अटैक किया और जो अटैक किया वो जो उसका नूर बेस है, सैन्य बेस है, वहाँ पे कहते हैं कि जो उसका एटॉमिक अस्त्र शस्त्र है वह अमेरिका के निगरानी में उसी बेस पे रखा हुआ है, जो अमेरिका की निगरानी में रहता है। अमेरिका को ऐसा लगा कि भारत ने इतना सटीक, इतना प्रिसाइज अटैक किया कि वह अटैक कर दिया, सैन्य बेस को बर्बाद भी किया और यह जता भी दिया कि अगर हम चाहते तो उसे भी डिस्टर्ब कर सकते थे। यह एक तरह की धमकी थी, थ्रेट थी और भारत के उभरते हुए सैन्य ताकत की एक दुनिया में एक संदेश था। एक बात। दूसरी बात, अमेरिका ने जो F-16 विमान है पाकिस्तान का उसको मार गिराया। यही नहीं, एक अवाक्स जानते हैं, एयरबोर्न वार्निंग एंड कमांडिंग सिस्टम, जो अमेरिका का एक बड़ा हाई प्रोफाइल एक सिस्टम हुआ करता, कमांड सिस्टम हुआ करता और ये फाइटर है अवाक्स। तो इस कमांडिंग सिस्टम के साथ वह युक्त है अवाक्स। इसको भारत ने इसको भी मार गिराया, इसको भी डैमेज किया। तो अमेरिका की चिंता यह है कि क्या भारत की सैन्य क्षमता, भारत की ताकत इस रूप में उभर रही, इस रूप में बढ़ रही है कि वह इस तरह के चैलेंज प्रस्तुत कर सकता है। दूसरी बात, जब F-16 को मार गिराया, अवाक्स को गिरा दिया, तो भारत ने ये सब काम करने के साथ साथ जो उसकी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन, जिसमें सब इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन का मतलब जो घरेलू रक्षा उत्पाद है, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल, इसकी चर्चा बहुत है इन दिनों। और ब्रह्मोस मिसाइल ने बड़ा प्रिसाइज अटैक किया है जिसको चाइना के रडार ने, चाइना के जो डिफेंस सिस्टम है वह भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया और भारत के अटैक को रोक नहीं पाया। तो अब आप देखिए कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी अर्निंग है अमेरिका की, वह है उसका डिफेंस सप्लाई। वह अमेरिका हथियारों का सौदागर है और दुनिया में हथियार बेचता है। भारत ने जब यह अटैक किया, अमेरिका को के F-16 और अवाक्स को मार गिराया, तो अमेरिका के प्रतिष्ठा को भी, साख को भी धक्का लगा है और कई देशों ने अमेरिका को जो रक्षा का ऑर्डर दे रखा था, जो रक्षा का एग्रीमेंट कर रखा था, उनसे जो खरीदारी का एग्रीमेंट कर रखा था, उसको रद्द कर दिया और लगभग 17 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की है। यानी कि अब भारत, जो कि रक्षा खरीदारी में लगभग 100% लगभग निर्भर था दूसरे देशों पर, वह भारत आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहा है, वह दुनिया को हथियार बेच रहा है। यानी कि भारत का एक और इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री तैयार हो रही है, जो सबसे बड़ी चुनौती किसको प्रस्तुत करेगी? अमेरिका। अमेरिका एक व्यापारी देश है और व्यापारी देश होने के नाते वह आर्थिक हित लाभ की गणना ज़्यादा करता है।
उसको सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से, लेकिन चाइना पे उसने बैन नहीं किया, इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं लगाई, इतना बड़ा टैरिफ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर आज चाइना रोक दे अपनी सप्लाई तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो आर्थिक नुकसान से बचने के लिए, जबकि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उसका चाइना है, अमेरिका पे नहीं लगाया और भारत पे लगाया। अब सवाल यह उठता है कि अगर भारत पे उसने टैरिफ लगा दी है तो जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है उसमें लगभग 18% एक्सपोर्ट हम अकेले अमेरिका को करते हैं। टोटल एक्सपोर्ट में, वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 18% एक्सपोर्ट हम अकेले अमेरिका को करते हैं। एक बड़ा रेशियो क्रिएट करता है और जिससे हमें डॉलर भी मिलता है, हॉट करेंसी मिलती है। अब दो बात है कि अगर 18% का एक्सपोर्ट अमेरिका के इस टैरिफ से डैमेज होगा तो हम कहाँ खड़े होंगे, एक बात। और दूसरी बात, इस एक्सपोर्ट से हमको जो डॉलर मिल रहा था आज लगभग 650 बिलियन डॉलर जो भारत का फॉरेन रिजर्व है, वह इसमें बड़ा योगदान है इसका। तो हम कहाँ खड़े होंगे, कैसे इस चुनौती का सामना करेंगे? आपको बताते चले कि भारत सरकार ने एक मजबूत तैयारी कर रखी है और इन दिनों जो भारत ने प्रयास किए हैं उसको आप देखिए किस रूप में डेवलप हो रहा है। सबसे पहली बात कि जो भारत का एक्सपोर्ट है वो जो प्रभावित हो रहा है वो थोड़ा इस मामले में प्रभावित होगा, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वह भारत का प्रभावित होगा, यह माना जा रहा है। क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में लगभग हमारी ही तरह का एक्सपोर्ट अमेरिका को बांग्लादेश और पाकिस्तान भी करता है, कुछ और कंट्रीज भी करती हैं। जब भारत का उत्पाद महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि भारत की जो खरीदारी है उन देशों में, अमेरिका में, वो कम होगी। कौन सी? टेक्सटाइल। फार्मास्यूटिकल पे नहीं रोक लगाया है क्योंकि फार्मास्यूटिकल जानता है कि लगा देगा तो उनके यहाँ संकट खड़ा होगी। तो एक संकट ये खड़ा होगा टेक्सटाइल का। तो अब भारत ने क्या किया है? भारत ने दो तरीके से तैयारी की। मोदी जी ने जो अभी आपने देखा हाल के दिनों में जो जीएसटी का स्लैब है वो कम कर दिया, 28% का स्लैब खत्म कर रहे हैं और 2 ही स्लैब रख रहे हैं। तो जब स्लैब कम करेंगे तो भारत में ये सामान क्या होंगे? सस्ते होंगे, टैक्स कम लगेगा तो भारत में बिक्री बढ़ जाएगी। वहाँ कुछ नुकसान हो रहा है तो यहाँ बढ़ जाएगा, एक बात। दूसरी बात कि मोदी जी ने यह सबसे आग्रह किया है कि इंडिजिनस, घरेलू उत्पाद, स्वदेशी पर आप लोग डिपेंडेंट होइए, हो सकता है कुछ इस अपील का भी असर पड़े। तीसरी बात, तमाम देशों से बातचीत में जो और कंट्रीज हैं, जैसे खुद रशिया ने और बाकी एससीओ के और ब्रिक्स के और तमाम कंट्रीज ने भारत के उत्पाद को खरीदने की अपनी पेशकश की है या वहाँ एक कंसेंसस बन रही है। तो इस रूप में यह जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई इन रूपों में हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात रह गई डॉलर की, कि डॉलर की क्षतिपूर्ति कैसे होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रिक्स है, एससीओ है, यह सब देश इस अंडरस्टैंडिंग पर बढ़ रहे हैं कि हम आपस का जो व्यापार करेंगे वह डॉलर में नहीं करेंगे, बार्टर सिस्टम से करेंगे। एक दूसरे को सामान देंगे, एक दूसरे से सामान लेंगे, रुपए में करेंगे, रूबल में करेंगे, डॉलर की जरूरत नहीं। तो डॉलर की जरूरत कम हो जाएगी। तो दो जगहों से यह कंपेंसेट होगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का क्या होगा? जो अमेरिका को नुकसान होने जा रहा है, खुद ऑलरेडी उनकी अर्थव्यवस्था रिसेशन में चल रही है। तो ऐसे में अगर यह डेंट पहुंचता है, उनके यहाँ से खरीदारी कम होती है, डॉलर की डिमांड कम होती है, तो डॉलर जो हॉट करेंसी के रूप में प्रतिष्ठित है उसका अवमूल्यन होगा, उसकी वैल्यू गिरेगी, तो उसका उल्टा प्रभाव उनके अर्थव्यवस्था पे पड़ेगी। तो यह बताते चलें कि ट्रंप ने ये जो टैरिफ 50% का भारत पे आरोपित किया है, यह शायद ट्रंप के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच।